मरकुस की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 24 आयत में देख, मनुष्य के पुत्र का पुनः आगमन। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद प्रकाश नहीं देगा। वचन कहता है कि उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा, यानी कि सूरज लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा पृथ्वी पर अंधियारा ही छा जाएगा। वचन कहता परमेश्वर का, मैं नहीं कहता, वचन परमेश्वर का कहता है कि उन दिनों उन कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा, यानी सूरज गायब हो जाएगा और सारी पृथ्वी पर अंधियारा छा जाएगा। आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। उस समय, जिस समय प्रकाश नहीं होगा, पूरा पृथ्वी से अंधियारे से गूंज रहा होगा ना, तो उस समय आकाश की जितने तारेगण चंद्रमा हैं वो सारे के सारे पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। और उन दिन आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। किस दिन? उसी दिन आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य से और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। यानी उस दिन कलेश के समय पर जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उस समय सब लोग बड़ी सामर्थ्य से मनुष्य के पुत्र को महिमा की ओर से बादलों पर आते हुए देखेंगे। और ये वही लोग देखेंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी, जिनका मन अच्छा होगा। वही लोग प्रभु के आगमन को देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में आकाश से बादलों पर सवार होकर के बड़ी सामर्थ के साथ, महिमा के साथ आएंगे इस पृथ्वी पर लोगों का न्याय करने के लिए, अपने चुने हुए लोगों का न्याय करने के लिए, चुने हुए लोगों का लेने के लिए बड़ी महिमा, बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। वह समय अपने स्वर्गदूतों को, अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के, आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। आमीन। वचन कहता है कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को आज्ञा देगा और पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक अपने चुने हुए लोगों, जितने चुने हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन न्याय का दिन होगा। आमीन। तो आप मेरे भाई और बहनों, आप जान चुके और सुन चुके हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस तरह और किस प्रकार से होगा। इसीलिए कहते हैं जागते रहो और आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा उस समय। और उस समय वही आंख उनको देखेगी जिनकी आंख निर्मल होगी, जिनका मन शुद्ध होगा, वही उनको देखेंगी। वचन हमें बहुत आयत से समझाता है कि उन दिनों में लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ, बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। ये यहीं तक सीमित नहीं है। वचन हमें आगे बताता है उस दिन या उस घड़ी के विषय में, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यानी उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, कब हमको लेने के लिए आएगा। इस विषय की घड़ी में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। आमीन। यहां तक कि देखो, वचन हमें बताता है इस आने की घड़ी को ना तो स्वर्गदूत जानते हैं और ना तो पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। यानी वो हमारा बाप परमेश्वर, वो जानता है किस समय आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमको जागते रहना है और आत्मा में प्रार्थना करते रहना है कि हमारे प्रभु
यीशु मसीह किस दिन हमको लेने आ जाएंगे, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए अपने मन को कठोर मत करो। आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ो। जीवित वचन आपके हृदय में बसा रहना चाहिए। उस समय जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा इस पृथ्वी पर लेने के लिए तुम्हें, तो वो कुछ बातें नहीं करेगा, सिर्फ स्वर्ग की ही बातों में बात करेगा। स्वर्ग की भाषा जो होती है, उसी भाषा में हमारा प्रभु यीशु मसीह बात करेगा। और स्वर्ग की भाषा आप सभी भाई बहनों को आना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र कहता है। अन्य भाषा में बातें करो, भविष्यवाणी करो, अन्यवाद करो, ये सब स्वर्ग की भाषा है। और ये स्वर्ग की भाषा शैतान भी नहीं समझता, हमारा विरोधी भी नहीं समझता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। देखो वचन कहता है, देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब और कहां पर आएगा। ये विषय में आप लोग नहीं जानते, इसलिए आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उस समय के विषय में आप नहीं जानते हो कि वह समय कब आएगा। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना विनती करते रहना है, लगातार डेली करना है, पर डे करना है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, हमें यह वह मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। ये उस मनुष्य की जैसी दशा है जैसे लोग परदेश जाते वक्त अपना घर छोड़ जाते हैं। उसी तरह जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, उस समय हमको ये घर, ये पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग जाना पड़ेगा, अपने परमेश्वर के पास। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन में बताया ना, यूहन्ना अध्याय 14 में, तुम प्रार्थना करते रहो, मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पे भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूंगा मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। आमीन। वचन हमें बहुत समझदारी से समझना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। इसको गौर से सुनिए और गौर से समझिए, वचन हमें क्या बताता है, इस पे आप निर्णय कीजिए। और अपने दासों को अधिकार दे, हर एक को अपना वह काम बता दे। यानी अपने दासों को अधिकार देता है ना लोग, कि हमारा घर और परिवार देखना, हम जा रहे हैं परदेश, वो अधिकार देता है। उसी तरह आप भी उस दिन चले जाओगे, इस पृथ्वी को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा देता है। हम जो भी वस्तु किसी के हवाले कर देते हैं तो उसको कह देते हैं, भाई मेरी सामान देखते रहना, आज्ञा दे देते हैं। उसी तरह हम उस दिन भी करेंगे। इसलिए वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी किस घड़ी आएगा। वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी किस घड़ी और किस समय आएगा। हमको जागते रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। हमें नहीं मालूम कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस दिन और किस घड़ी में हमारे पास आ जाए हमको लेने के लिए, और हम सोते रह जाएं और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ के चला जाए। इसलिए हमको शाम सुबह दोपहर हमको प्रार्थना और विनती करते रहना, ताकि परमेश्वर हमको छोड़ के न जाए, हमको छोड़ के न जाए और हमको लेकर के जाए। सांझ को या भोर को या आधी रात को या मुर्गा बांग देने के सुबह में कब आएगा, हम इस घड़ी के विषय में नहीं जानते कि हमारा प्रभु हमको लेने के लिए शाम को आएगा या आधी रात को आएगा या सुबह आएगा या मुर्गा बांग देने के समय में आएगा। कब आएगा, इस विषय में ना तो हम जानते हैं, ना हमारा प्रभु जानता है, और ना तो संसार के लोग जानते हैं। सिर्फ जानता है तो कौन जानता है? परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर पिता जानता है, इसके बावजूद हम लोग कुछ नहीं जानते। ऐसा ना हो कि वह
आए और अचानक तुमको सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। आमीन। परमेश्वर का वचन देखो, हमें बहुत ताज से समझना पड़ेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जागते रहो, आत्मा विनती और प्रार्थना करते रहो, ताकि मैं तुम लोगों को छोड़ करके ना जाऊं। हमें अपने प्रभु के आगमन के दिन का इंतजार करना चाहिए। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए और प्रार्थना विनती करना चाहिए, ताकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन इस पृथ्वी पर हमको लेने के लिए आएंगे, हमें उसके सामने जीवित और वचन में बने रहना है और जागते रहना, ताकि हमारी कमाई बेफजूल ना जाए। पता लगे हम 10 साल, 20 साल, 50 साल या 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहें, प्रभु के आने का आगमन देखते रहें, रास्ता देखते रहें, और जिस दिन आए उस दिन हमने प्रार्थना नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं किया, निभाषा नहीं किया, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आए और हमें छोड़कर चला जाए। तो मेरे भाई और बहनों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु की आगमन का रास्ता देखना है, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाए। वचन हमें सिखाता है ना कि जागते रहो और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोते रह जाओ और तुम्हारा स्वामी आए और तुम्हें छोड़ करके चला जाए। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, आप बहुत सावधानी से इस वचन को पढ़ करके आप प्रार्थना और विनती करें, ताकि परमेश्वर आप लोगों को बहुत ताकत का जीवन दे। और इस वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो घर अपना छोड़ करके परदेश में चला जाता है। परमेश्वर हमें सावधान करता है कि हमें जागते रहना है उस विषय में, क्योंकि इस पृथ्वी का न्याय होने का समय आ गया है, क्योंकि ये पृथ्वी पाप से भर गई है और परमेश्वर इसको नाश करने की ठान लिया है। इस पृथ्वी पर इस बार पता है, आपने उत्पत्ति अध्याय 12 में 4 में पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने वादा किया था नूह से कि मैं अब दोबारा इस पृथ्वी को जल और प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। अब इस बार पता है कैसे नाश होगी। इस बार आकाश से आग और गंधक की झील बरसेगी और इस पृथ्वी का विनाश होगा। और विनाश होने से पहले हम लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का आगमन हो चुका है। हमारा प्रभु यीशु मसीह निकल लिए हैं अपने लोगों का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप वचन में बढ़ते रहो और चलते रहो। संसार आपको क्या कहता है उस पे ध्यान ना करो, वचन आपको क्या सिखाता है उस पे गौर लगा कर के वचन सुनो। यही हम लोगों का कर्म है, और कर्म करेंगे तो फल की आवश्यकता परमेश्वर खुद हमको पूरा करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन हमें सिखाता है आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, आकाश की बिजली और शक्तियां हिलाई जाएंगी, और पृथ्वी के चारों दिशाओं में चारों तरफ से लोग को, चुने हुए लोगों को बुलाया जाएगा, इकट्ठा करेगा परमेश्वर, क्योंकि हमारे न्याय करने का समय आ गया है, हमारे न्याय होने का समय आ गया है। तो आप लोग वचन में पढ़ते रहो। परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। जय मसीह। आमीन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।